जय हिंद दोस्तों। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तरफ से संविदा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इसके लिए क्या योग्यता रहेगी और इसका फॉर्म कैसे भरना है और इसका फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अब इसका डिटेल में नोटिफिकेशन देख लेते हैं। और इसमें लिखा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ। यह वैकेंसी मेरठ जिले में निकली हुई है और इसका नोटिफिकेशन 13 तारीख तीसरा महीना 2023 को आया था, जो कि कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। और इसमें लिखा है राज्य परियोजना निर्देशक लखनऊ के पात्र दिनांक 14 तारीख दूसरा महीना 2023 के प्रति निर्देश अनुसार जनपद के 5 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के रिक्त पदों पर संविदा भर्ती पर कार्य करने के इच्छुक महिलाएं अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और इस कार्यालय में आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30 तारीख तीसरा महीना 2023 रहने वाली है, जो कि आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 30 तारीख तीसरा महीना 2023 रहने वाली है। और अब इसके रिक्त पोस्ट देख लेते हैं। इसमें लिखा है रिक्तियों के एवं आरक्षित पदों का विवरण। और पहला पद है अंग्रेजी शिक्षिका और पद का नाम है पूर्णकालिका और पदों की संख्या 1 है और इसमें अनारक्षित का ही एक पद दे रखा है। और इसके लिए शैक्षिक योग्यता रहने वाली है उच्च प्राथमिक स्तर से टीईटी एवं अंग्रेजी विषय में प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। दूसरी पोस्ट है गणित शिक्षक। पद का प्रकार है पूर्णकालिक, जो कि इसके लिए 2 पद दे रखे हैं और दोनों ही पद आरक्षित के हैं। इसके लिए शैक्षिक योग्यता रहने वाली है उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी एवं पीसीएम वर्ग से परीक्षित स्नातक किया हुआ हो और टीईटी भी करा हुआ होना चाहिए, जब भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और तीसरा पद है उर्दू शिक्षिका। पद का प्रकार है अंशकालीन, जो कि इसके लिए पद दे रखा है 1 है और इसमें पद अनारक्षित एक ही पद है, जो कि अनारक्षित के लिए है पद। और इसके लिए योग्यता बीए उर्दू विषय से एवं परीक्षण उपाध्याय के अंतर्गत एनसीटीई मान्य बीएड या उससे समक्ष एलटी, बीटी या अन्य समक्ष शिक्षा अथवा शिक्षिका डिग्री में डिप्लोमा होना चाहिए आप पर। अगली पोस्ट है कंप्यूटर शिक्षिका, जो कि इसके लिए पद का प्रकार है अंशकालीन शिक्षिका और इसके लिए पद दे रखा 1 है, जो कि अनारक्षित का ही वह भी पद अनारक्षित का है। और इसके लिए शैक्षिक योग्यता रहने वाली है परिचित स्नातक परीक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई बीएड उच्च प्राथमिक स्तर से टीईटी तथा उसके समक्ष एलटी परीक्षण शामिल हैं। इसके लिए अतिरिक्त और इसके लिए पीजीडीईसीए, बीसीए, बीएमसी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक डीओईईसीसी या डीओ होना चाहिए यहाँ पर या सीसी समक्ष संस्था ए लेवल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं कंप्यूटर शिक्षिका में। और अगली पोस्ट है स्काउट गार्ड एवं शारीरिक शिक्षा। पद का प्रकार है अंशकालीन, जो कि इसके लिए पद 1 है और अनारक्षित के लिए ही पद दे रखा है। और इसके लिए शैक्षिक योग्यता रहने वाली है बीपी एड, सीपी एड, डीपी एड, अन्य समक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और अगली पोस्ट है कला शिक्षिका। पद का प्रकार है संशयकालिक और इसके लिए 1 पद है, जो कि अनारक्षित के लिए ही ये पद निकला हुआ है। और इसके लिए शैक्षिक योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी कला विषय में परीक्षित स्नातक होना चाहिए। आप पर कला से टीईटी और स्नातक होना चाहिए आप। और अगली पोस्ट है चौकीदार और पद का प्रकार है पूर्णकालीन, जो कि 1 पद है और ये भी पद आरक्षित का है। और इसके लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए कक्षा 8 में होना उत्तीर्ण होना चाहिए। और टोटल पोस्ट है इसमें दे रखी हैं 8 पोस्ट हैं। नोटिस में लिखा है आवेदन पत्र का पूर्ण की रिक्तियों में संबंधित दिशा निर्देश वेबसाइट इसकी www.merit.in पर जाकर के पर भी देखा जा सकता है। और आवेदन पत्र का पूर्ण सामान्य निर्देश जो वेबसाइट www.merit.in पर अपलोड किया और इसका फॉर्म आप इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। merit.in पर से इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी आयु 25 वर्ष से 45 वर्ष होना
चाहिए। और आवेदन पत्र पंजीकरण डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्याण नगर मेरठ में दिनांक 30 तारीख 3 महीना 2023 साढ़े 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और उपयुक्त समय पद संविदा पर आधारित होंगे तथा विद्यालय में कार्यालय शिक्षण एवं शिक्षाोत्तर कर्मियों का सेवा अनुपात 11 माह 29 दिन के लिए किया जाएगा। यदि कार्यरत शिक्षण कर्मचारी का कार्य एवं व्यवहार संशोधनजनक पाया जाता है तो जिलाधिकारी के अनुप्रमांत अगले सत्र हेतु नवीन अनुबंध नए सत्र के लिए किया जाएगा और आवेदन पत्र के साथ समय शैक्षिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की स्वीय प्रमाणिकता छाया प्रति संग्रहण करना अनिवार्य होगा। जो आपके पास योग्यता है वो सारी ही आपको फॉर्म के साथ लगा करके भेजना होगा। आवेदन पत्र के आवेदित पद का नाम विषय सहित लाल पेन से अंकित करना अनिवार्य होगा और आपको पद का नाम विषय का नाम लाल पेन से लिखना होगा एवं लिफाफे के ऊपर स्केच पेन से अवश्य लिखे जाएगा और ऊपर जो आप लिखेंगे स्केच पेन से लिखना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा दोस्तों आपका। और नंबर 20 में लिखा है एक अभ्यर्थी से एक ही पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। एक से अधिक पदों पर किए गए आवेदन को निरस्त समझा जाएगा। और नंबर 21 में लिखा है 2 लिफाफों में 27 रुपये के डाक टिकट लगाकर सिव्य पूर्ण पता लिखे लिफाफे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा, जो कि आपको 27 रुपये डाक टिकट लगाने होंगे। अष्टनीय तथा आरक्षित पद से इतर होने पर आवेदन पत्र स्वीय ही निरस्त समझा जाएगा। और नंबर 23 में लिखा है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय चौकीदार चयन हेतु अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, जो कि चौकीदार के पद के लिए आपका इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। और नंबर 24 में लिखा है किसी सेवा में वरीयता नैतिक चरित्रीय अघात के अपराध के लिए दोषी सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए आए नहीं होंगे। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अधीन रहेंगे एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में नियुक्ति की भी समय की जा सकती है। और नंबर 25 में लिखा है चयन के संबंध में जनपदीय समिति का निर्णय अंतिम माना जाएगा। और नंबर 26 में लिखा है प्रयुक्त विद्यालय में पदों की संख्या घट व बढ़ सकती है और उक्त चयन प्रक्रिया को अपना किसी पद की संख्या को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार जनपदीय समिति का होगा एवं अभ्यर्थी का इस हेतु कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। और नंबर 28 में लिखा है समस्त शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक स्टाफ का तैनाती से पूर्ण मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सीय परीक्षा उपरांत फिटनेस का सर्टिफिकेट उपरांत कराना अनिवार्य होगा। और नंबर 29 में लिखा है चयनित विषय के अतिरिक्त योग्यता के आधार पर अन्य विषयों का भी शिक्षण कार्य लिया जाने का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में निहित होगा। कंप्यूटर शिक्षिका को अपने स्नातक पर स्तर के विषयों का भी शिक्षण कार्य लिए जाने का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में निहित होगा। 30 में लिखा पूर्णकालिक शिक्षिका चौकीदार विद्यालयों में ही निवास करना होगा, किंतु परिवार के किसी का सदस्य को विद्यालय परिसर में निवास की अनुमति नहीं होगी। आप विद्यालय में ही रहेंगे और आपका परिवार का कोई सदस्य भी आपके साथ नहीं रहेगा। और 31वें नंबर पर लिखा है समस्त पदों हेतु मानदेय राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के दिशा निर्देश के अनुसार दिया होगा और इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब मैं आपको इसका फॉर्म दिखा रहा हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और कैसे इसको वहाँ पर भेजना है। यहाँ पर लिख रहा है आवेदन पत्र का पूर्ण रूप, जो कि आवेदन पत्र अभ्यर्थी एवं द्वारा सीधे साफ भरा जाए, कटिंग एवं राइटिंग मान्य नहीं होगी। नाम एवं पिता का नाम तथा जन्मतिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार लिखा जाएगा। यहाँ को आवेदन पद का नाम लिख देना जो कि आप जौन से पद में आप फॉर्म
भर रहे हैं। और यहाँ पर अपने जनपद का नाम लिख देना है और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है हिंदी में और यहाँ पर पिता का नाम लिख देना है हिंदी में और यहाँ पर अपनी जन्म डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और आयु दिनांक यहाँ पर आपको लिख देनी है और यहाँ पर अपना पता लिख देना है और यहाँ पर आपको अपने एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना है और यहाँ पर आपको टेलीफोन नंबर हो तो आप लिख दें, अन्यथा मोबाइल नंबर ही आप यहाँ पर लिख दें। लिंग कोड पुरुष महिला 2 और जाति आरक्षण कोड सामान्य वर्ग 3 और शैक्षिक योग्यता का क्रम विवरण। तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल की डिटेल दे देनी है और यहाँ पर आपको इंटर की डिटेल दे देनी है और यहाँ पर आपको स्नातक की डिटेल दे देनी है और उसके बाद आपको फिर नीचे को आना है पर आपको बीएड की डिटेल दे देनी है और आप पर यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी की डिटेल दे देनी है और यहाँ पर आपको अनुभव दे देना है, आपको अनुभव आता है या नहीं आपको। और यहाँ पर आपको अपनी जिस दिन आप इसका फॉर्म भर रहे हैं उस फॉर्म यहाँ पर आपको वो डेट डाल देनी है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और इसका फॉर्म आज के अमर उजाला के पेपर में से भी डाउनलोड कर लेना और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के भी इसका फॉर्म डाउनलोड कर लेना। और अब मैं बता रहा हूँ कि इसका फॉर्म आपको कैसे भेजना है। और अपना फॉर्म भरने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट पीछे लगाने के बाद आपको इस पते पर भेज देना और यहाँ पर लिख रहा है आवेदन पत्र पंजीकरण डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्याण नगर मेरठ में दिनांक 30 तारीख 3 महीना 2023 5:30 बजे तक आप इस फॉर्म को इस पते पर भेज सकते हैं दोस्तों। और आप इसका फॉर्म वहाँ पर जा कर के भी आप इसका फॉर्म जमा कर सकते हैं और डाक द्वारा भी आप इसका फॉर्म भेज सकते हैं इस पते पर। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट इस लिंक से भी इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के भी इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।